मोमी टीवी देखने वाले दोस्तों खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ भी इंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम आपको यूरोप के एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क के बारे में बड़ी दिलचस्प मालूमात फराहम करने जा रहे हैं। ये मुल्क बहुत आसानी से नेशनैलिटी देता है। ऐसा मुल्क जिसकी खूबसूरती देखने के बाद आप यहाँ जाने का जरूर सोचेंगे। दुनिया का सबसे फेमस फुटबॉलर भी इसी मुल्क का है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुर्तगाल की। अंग्रेज तो बड़े सगीर से 1947 में चले गए, लेकिन पुर्तगाल बड़े सगीर में क्यों बैठा रहा? 14 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट हर साल इस मुल्क में क्यों आते हैं? अमेरिका को तो कोलंबस ने दरियाफ्त किया, पुर्तगाल को बड़े सगीर के किस शख्स ने दरियाफ्त किया? इस मुल्क की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का कितना खर्चा आता है? इस मुल्क की तारीख क्या है और खूबसूरत मकामात कौन से हैं? यहाँ के लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं? ये सब मालूमात आज हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मोमी टीवी इन्फो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। पुर्तगाल का ऑफिशियल नेम द पुर्तगीज रिपब्लिक है। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 1 करोड़ है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 94 नंबर पर आता है। पुर्तगाल का कुल रकबा 92,000 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबा के लिहाज से ये दुनिया के 109वें नंबर पर आता है। इस मुल्क में तकरीबन 12,000 पाकिस्तानी आबाद हैं और इंडियन 1,20,000 लोग इस मुल्क में रहते हैं। अगर इस मुल्क के बॉर्डर्स की बात करें तो वेस्ट और साउथ में अटलांटिक समंदर है और नॉर्थ और ईस्ट में इसका बॉर्डर स्पेन से मिलता है। इस मुल्क की ऑफिशियल ज़बान पुर्तगीज है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 236 मिलियन लोग पुर्तगीज बोलते हैं। सोचने की बात यह है कि मुल्क तो बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी दुनिया में इतने लोग पुर्तगीज क्यों और कैसे बोलते हैं? दोस्तों इसकी बड़ी वजह यह है कि एक ज़माने में ये मुल्क सुपर पावर था और बहुत से मुल्कों पर इसकी हुकूमत थी। ज्यादातर अफ्रीकी मुल्क इसके कब्जे में थे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, पुर्तगाल में दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर भी खोला गया था। जी हाँ, इस बुक स्टोर का आगाज 1732 में हुआ। यहाँ के लोगों में पढ़ने लिखने का शौक बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99.76% है, जो कि एक हैरान कुन है। यहाँ के लोगों का मानना ये है कि एजुकेशन पर इन्वेस्ट करना कभी ज़ाया नहीं जाता। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ भी इस मुल्क में मौजूद हैं। पढ़ने लिखने के साथ साथ पुर्तगाल के लोगों को खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा शौक है। तभी तो यहाँ के लोगों ने एक अजीब किस्म का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये रिकॉर्ड पुर्तगाल के लोगों ने शादी की एक तकरीब में एक ही टेबल पर 15,000 लोगों को एक ही वक्त में खाना खिलाकर बनाया था। पुर्तगाल में कागज की मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। दोस्तों आपने वास्को दी गामा का नाम तो सुना होगा, जिसने 1498 में बड़े सगीर को दरियाफ्त किया था। इस शख्स का ताल्लुक भी पुर्तगाल से ही था। दोस्तों दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी इस मुल्क में मौजूद है, जिसे कोम्ब्रा यूनिवर्सिटी कहा जाता है। ये यूनिवर्सिटी देखने में बहुत ही खूबसूरत है। इस यूनिवर्सिटी की एक दिलचस्प बात यह है कि इसकी लाइब्रेरी में चिमगादड़ पाली गई हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि चिमगादड़ दीमक को खा जाएं और लाइब्रेरी में मौजूद किताबों को बचाया जा सके। दोस्तों पुर्तगाल का कैपिटल सिटी लिस्बन है। ये शहर बहुत ही खूबसूरत और जदीद है और इसी शहर में यूरोप का सबसे बड़ा ब्रिज भी मौजूद है, जिसकी लंबाई 17.2 किलोमीटर है। इस ब्रिज का नाम वास्को दी गामा ब्रिज है। इस मुल्क में पानी के अंदर सबसे बड़ा पार्क भी बनाया गया है। इस पार्क का नाम दी ओशियन रिवाइवर अंडरग्राउंड पार्क है। पुर्तगाल के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ के शेफ पूरी दुनिया में अपनी एक खास पहचान रखते हैं। इसी वजह से यहाँ का खाना बड़ा लजीज होता है। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2012 में पुर्तगाल के एक शेफ ने
दुनिया में सबसे बड़ा आमलेट बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। कहा जाता है कि इस आमलेट का वजन 6466 किलोग्राम से भी ज्यादा था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ सका। पुर्तगाल को टाइल्स का मुल्क भी कहा जाता है। टाइल्स का आगाज भी इसी मुल्क से हुआ था। पुर्तगाल के कैपिटल सिटी लिस्बन में टाइल का म्यूजियम भी मौजूद है। यहाँ की टाइल्स को काफी खूबसूरत और मजबूत माना जाता है। इस मुल्क में घर से होटल्स और रेस्टोरेंट तक आपको टाइल्स लगी हुई नजर आएंगी। यही वजह है कि पुर्तगाल टाइल्स का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने एटीएम मशीन्स तो देखी होंगी, लेकिन पुर्तगाल में मौजूद एटीएम मशीन्स सिर्फ रकम निकालने का काम नहीं करती। कहा जाता है कि यहाँ की एटीएम मशीन से 60 से भी ज्यादा काम लिए जाते हैं। इससे आप पुर्तगाल के जदीद मुल्क होने का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। दोस्तों, पुर्तगाल का जिक्र हो तो सबसे पहले फुटबॉल खेल जहन में आता है। इस मुल्क को फुटबॉल के लिए भी जाना जाता है। इस मुल्क के लोग फुटबॉल को जुनून की हद तक पसंद करते हैं। आपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम तो सुना होगा। इसका ताल्लुक भी पुर्तगाल से है, जिसने फुटबॉल की दुनिया में अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपके इल्म में इजाफा करता चलूं कि दुनिया का सबसे पहला अलायंस पुर्तगाल और इंग्लैंड का है। यानी अगर इंग्लैंड पर कोई हमला करे तो पुर्तगाल इस पर हमला कर देता है, और इसी तरह अगर पुर्तगाल पर कोई हमला करे तो इंग्लैंड इस पर हमला कर देता है। यही वजह थी कि पुर्तगाल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड की तरफ से लड़ाई में कूदा। 1 नवंबर 1755 का दिन पुर्तगाल में ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि ये वो दिन था कि जब पुर्तगाल में एक के बाद एक तबाही आई। 7.7 मैग्नीट्यूड का जलजला आया, जिससे 3 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। जलजले के फौरन बाद सुनामी आ गया, जिसके बाद पूरे मुल्क में आग लग गई। यही वजह है कि पुर्तगाल में 1 नवंबर को ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है। मोहतरम दोस्तों, घूमने के लिहाज से भी ये मुल्क बहुत महफूज समझा जाता है। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुर्तगाल दुनिया का चौथा सबसे महफूज तरीन मुल्क माना गया था। दोस्तों, आपको ये बात बताता चलूं कि प्रीपेड सिम कार्ड्स, ग्रीन बेल्ट्स, एटीएम मशीन्स और टूल प्लाजा सिस्टम ये सब पुर्तगाल की इजादात हैं। दोस्तों, इंडिया के शहर गोवा में आज भी पुर्तगीज जबान बोली जाती है। आप सोच रहे होंगे इसकी क्या वजह है। क्या आप जानते हैं कि बरतानिया के साथ साथ बर्रे सगीर के एक हिस्से पर पुर्तगीज का भी कब्जा था। 1947 में पाकिस्तान और इंडिया की आज़ादी के बाद बरतानवी राज खत्म हो गया था, लेकिन पुर्तगाल का राज 1961 में एक जंग के जरिए खत्म किया गया। जी हाँ, इंडिया के शहर गोवा में पुर्तगाल का कब्जा 1510 से 1961 तक रहा। यही वजह है कि इस शहर में पुर्तगीज स्कूल्स और चर्चिज आज भी मौजूद हैं। बरतानिया से आज़ादी के बाद पुर्तगाल ने इस हिस्से से जाने से इनकार कर दिया। फिर 1961 में इंडिया ने एक फौजी ऑपरेशन किया, जिसके बाद गोवा को पुर्तगाल से आज़ादी मिली। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था कि इस मुल्क को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। इसी वजह से यहाँ की यूनिवर्सिटीज दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में शुमार होती हैं। इस मुल्क की बड़ी यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टो, जो कि पुर्तगाल के बहुत ही खूबसूरत शहर पोर्टो में मौजूद है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्बरा शामिल हैं। ये यूनिवर्सिटीज दुनिया की महंगी तरीन यूनिवर्सिटीज में शुमार होती हैं। इनकी एवरेज फीस $1200 से $1500 सालाना है, और रिहाइश का खर्चा अलहदा है, और मेडिकल की फीस तो $3000 से $4000 सालाना है। दोस्तों, पुर्तगाल दूसरे यूरोपीय ममालिक की निस्बत पासपोर्ट और रेजिडेंटी जल्दी दे देता है। अगर आप 2 साल भी पुर्तगाल में रहें तो आसानी से रेजिडेंटी मिल जाती है, और 7 से 8 साल में पासपोर्ट भी मिल जाता है। और ये पासपोर्ट दुनिया का चौथा मजबूत तरीन पासपोर्ट है, जिस पर दुनिया के 174 ममालिक में बगैर वीजा के सफर कर सकते हैं। दोस्तों, पुर्तगाल मुल्क तो बहुत छोटा है, लेकिन टूरिस्ट सालाना 14 मिलियन से भी ज्यादा आते हैं। ये मुल्क टूरिस्ट के लिहाज से दुनिया के 9वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कैपिटल शहर लिस्बन, इसके अलावा पोर्टो सिटी, फातिमा सिटी टूरिस्ट की तवज्जो का सारा साल मरकज बने रहते हैं। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है। वक्त के लिहाज से ये मुल्क पाकिस्तान से 5 घंटे और इंडिया से 5.5 घंटे पीछे है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको पुर्तगाल के मुतल्लिक मालूमात पसंद आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।